खतरा घर वालों से है माँ जी, जो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर हमारे ब्याह की रस्मों को खराब कर रही है। मेहंदी वाली बनकर आई और जहर देने, और फिर नमक वाला पानी पिलाकर बड़ी देवी बनने चली थी। वरना डॉक्टर है क्या वो, जो उसे सब कुछ पता होगा? पता होगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं परिणीता। माँ, अभिषेक उठ गया है। जय मंगलम सर्वत्रं दुर्गेश्वरी सत्वं इंद्राणी रुद्राणी सर्वेश्वरी पारं पादस्य पादाय चरणं पवित्रं। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जैसी शातिर और कपटी इंसान अभिषेक के लायक नहीं हो। तुम शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो आरोही। भाभी, मैंने कुछ बड़े वकीलों से बात की है और उन सब ने यही कहा है कि ये वसीयत जिसके भरोसे पे ये मैडम यहां रुकी है वो नकली है। अब बताओ, कौन है शातिर और कौन है कपटी? कितना गिर गई हो तुम आरोही, केवल इस घर में टिके रहने के लिए। तलाक की कार्यवाही शुरू करवाती हूँ, लेकिन इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। अभिषेक की जान बचाती हूँ, लेकिन फर्जी वसीयत बनवाकर उसी से उसका हक छीन लेना चाहती हूँ। चाहती क्या हो तुम आरोही? अनुराधा जी, हाँ ये वसीयत फर्जी है, लेकिन ये फर्जी वसीयत आरोही ने या हम में से किसी ने नहीं बनाई। ये फर्जी वसीयत बनाई है सरोजिनी दीवान ने, अभिषेक के बुआ ने। ये देखिए, ये मिला मुझे बाहर गार्डन में। बताना चाहूंगी सबको कि ये क्या है परिणीता? हम? अरे हम क्या बताएंगे, ये तो आप ही लेकर आई है ना, तो आप ही की कोई चीज होगी। वाह, जो भी हो रहा है उस सबका दोष हमारे सर पर डाल के खुद को बड़ी देवी बनाना चाहती हैं आप शायद, पर ये सब ना ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बेइज्जती कर रही हैं हमारे पिताजी की। दीवान साहब, पिता नहीं है हम तुम्हारे। आरोही बेटा, ये है क्या? पापा जी, ये भी इसी से पूछते हैं। क्या होगा अगर इसे मैं खोल दूं? अगर ये धागा आरोही ने खोल दिया तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। क्या हुआ? लेकिन बेटा क्या हुआ? बैठ, बैठ यहाँ, बैठ। क्या हो रहा है तुझे? सही मौका आते ही फल आग में, जैसे ही जल राख हुए, आरोही को लगी चोट, निकलेगी घर से। ये सबके पीछे, और इस दीवान हाउस में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे ये है। जिस बाबा को इसका बाप इस घर में लेकर आया था, उसके साथ मिलकर ये दोनों यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। जब इसका सच मेरे सामने आया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की और धमकी दी कि मम्मी
और अभिषेक को नुकसान पहुंचाऊंगी। ये काला जादू ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तरीके होते हैं दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने के, उनमें डर लाने के। निखिल भैया बिल्कुल ठीक थे, जो डॉक्टर ने कहा था ना ट्रॉमा है वही था। इन्होंने ताईजी और अभिषेक का डर दिखाकर इन पर इतना असर कर दिया कि इनकी आवाज चली गई। सब झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए हम पर, बहुत हो गया आपका। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। पर हमारी बात तो सुना नहीं? क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल चुप। तुमने इस घर के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो सजा क्या होगी इसका निर्णय इस घर की महिलाएं करेंगी। अरे क्या कर रहे? घनश्याम जी छोड़िए उसे। दूर रहे वरना कला रेप दूंगा, बता दे रहा हूं। पापों का हिसाब चल रहा है और प्रायश्चित का हिसाब चल रहा है, लेकिन इस हिसाब किताब के बीच में हमारा और हमारी बिटिया का कहीं जिक्र तक नहीं है। लेकिन आप तो भूल ही गए थे कि कोई बिटिया पीहर में बैठ के इंतजार कर रही है कि कब अभिषेक बाबू आएंगे और उसको लिवा के ले जाएंगे अपने घर की बहू बना के। पर आपको तो बहू नहीं जमीन चाहिए थी, जो आपने हड़प ली और भूल गए। अब हम याद दिलाएंगे तुम्हारी एक एक बात और हिसाब करेंगे तुम्हारे एक एक पाप का। अभी के अभी होगा अभिषेक बाबू के साथ हमारी बिटिया का ब्याह। नहीं करूंगा मैं शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं घनश्याम जी छोड़िए उसे। एक भी खड़ो चाहिए आरोही को तो छोड़ूंगा नहीं, आपको चीर दूंगा चाकू से। 1000 मौत मरने के लिए तैयार है ये बाप अपनी बेटी की खातिर, अपनी बेटी का हक दिलवाने के लिए और उसकी मांग में सिंदूर देखने की खातिर। बिटिया जा जल्दी से आग का इंतजाम कर, आज तेरा ब्याह है। अरे जा बेटा जल्दी कर। हाँ बाबा जाती हूँ। काट के रख दूंगा गर्दन तेरी। चुप। घनश्याम जी मैं नहीं कर सकता हूँ ये शादी, एक बार आप सोच के तो देखिए। और जबरदस्ती शादी करा के आपके हाथ में आएगा भी क्या? आपको लगता है मैं आपकी बेटी से प्यार कर पाऊंगा, उसे अपने साथ रख पाऊंगा? वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ब्याह होने दो। दिन रात हमने अपनी बिटिया की आंखों में आंसू देखे हैं, उसको रोते देखा है। आज हम चाहते हैं कि उसके चेहरे पे खुशियां ही खुशियां आए। शादी तो तुमको करनी ही होगी। काय का इंसाफ? आप अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी खुशी के लिए किसी बाप के आंखों में आंसू नहीं ला रहे, किसी बेटी को रुला नहीं रहे। ये काय का इंसाफ है? छोड़िए उसे। अरे बहुत बढ़िया नौटंकी किए हो तुम राजा राम, मगर आज ये घनश्याम किसी की बातों में नहीं आने वाला। आज बात होगी तो सिर्फ हमारी बिटिया के हक की। गठबंधन बना अपने दुपट्टे से और मोबाइल चालू कर, मंत्रोच्चारण चल जल्दी कर। रुको घनश्याम, तुम्हारे गुनहगार हम हैं। हमने तुम्हारी वो जमीन छीनी थी, हम उस जमीन की पूरी कीमत, यहाँ तक कि वो जमीन भी तुम्हें इसी वक्त दे देते हैं।
और उसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है तो हमें दो, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलो। तुम्हारे इस खेल में 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी घनश्याम, अभिषेक की, आरोही की और तुम्हारी अपनी बेटी परिणीता की भी। बड़े साहब हमेशा धंधे की ही बात करते हो। ठीक है, करते हैं हम, पहले जरा ब्याह हो जाने दो और आपको भी हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है घनश्याम, क्या क्या चाहिए तुम्हें? आपका पैसा, जमीन, रुतबा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। देना है तो हमारी बिटिया के वो आंसू वापस कर दे और वो साल जो उसने जिंदगी के बर्बाद किए अभिषेक के इंतजार में, वो समय वापस कर दे। गांव वालों को बता के आप नहीं आए थे, आपकी गलती थी और मजाक बना हमारी बिटिया का। तो क्या उसके लिए आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? अभिषेक की जान लेने की कोशिश की, आरोही की जिंदगी भी जाते जाते बची और निखिल, उसकी तो बेचारी की आवाज ही चली गई थी। ये सब ठीक कर रहे हैं आप? जिस दिन से आप और आपकी बेटी के मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से हम में से कोई चैन से नहीं जी पाया। क्या आप लौटा सकते हैं वो तकलीफ, वो दुख जो आपने हम सबको दिया? नहीं ना, तो हम भी नहीं लौटा सकते वो साल। बेटिया, इन लोगों की बात मत सुन, अभी जो मैंने कहा है वो कर, जल्दी कर। अभिषेक तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, पर तुम इन बाप बेटी के साथ उलझाना मत अपनी लाइफ को। ये बर्बाद कर देंगे हर चीज, इनमें उलझना मत। बाबा जी रोके अभिषेक को, ये मत करो, रुको। अभिषेक जी रुक जाइए, शास्त्रों के अनुसार अगले फेरे में हम आगे चलेंगे।